हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 18D। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 18A B C अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप दैट स्टूडेंट ने वो सारी एक्सरसाइज अच्छे से कर भी ली होंगी। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप जाके वो कोई सारी एक्सरसाइजेज आप जाके डिस्क्रिप्शन में अपनी क्लास 6 ICIC की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं चैप्टर 18 एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ब्रिलियंट माइंड। सो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब हमें स्टार्ट करनी है 18D। 18D स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने एक नया कंसेप्ट समझना है पैरेलल लाइंस का। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स कैसे बनते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, लीनियर पे, वो समझा। अब हमें पैरेलल लाइन के कंसेप्ट को समझना है, उसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि कैसे कोई भी लाइंस, इनमें जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइन, जैसे देखिए सामने मैंने बनाया भी टू लाइंस AB एंड PQ एंड लाइन L एंड M। अब पैरेलल लाइंस का मतलब होता है जो लाइंस कभी मीट नहीं करती। देखिए इसी एरो से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती, वो एक साथ एक ही डिस्टेंस पे जाती रहेंगी। और इसमें हमें और क्या समझना है ध्यान से। अब देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने टू लाइंस ड्रॉ कर दी। अब ये दोनों लाइंस को अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा भी हम इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइंस मीट हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे हो रही हैं। देखिए ये दोनों लाइंस मीट हो रही हैं इस पॉइंट पे, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। इनको हम पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे। पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं होती। जैसे आपकी, ये देख रहे हैं आपने ध्यान से, आपके जैसे पैरेलल लाइंस जो होंगी वो आप एग्जांपल ले सकते हो कैसे कि ये पेज है जो हमारा, उसके दो एजेस ये पैरेलल है, नेवर मीट, ये लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी। अब देखिए हम पैरेलल लाइंस को कैसे लिखते हैं। AB एंड PQ, AB पैरेलल टू PQ, ये हो गया पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। ऐसे हम लिख देंगे L पैरेलल टू M। देन जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे भी टू लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, तो नेम रख लेते हैं P एंड Q। तो हम कैसे लिख देंगे P पैरेलल टू Q। अब हम एक और कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखिए जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, दो पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं और जो लाइन पैरेलल ना हो उनके बीच में भी ट्रांसवर्सल हो सकता है। ये ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ किया है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो हमारी पैरेलल लाइंस को या कोई भी दो लाइंस को कट करके जाती है। अब हमें क्या कंसेप्ट समझना है कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं, जहाँ कोई ऐसी लाइन जो पैरेलल नहीं है, उनके बीच में मैंने आपको बताया कि ट्रांसवर्सल बन सकता है। जैसे ये देखिए मैंने ये टू लाइंस ड्रॉ की और ये पैरेलल नहीं है, अगर हम ध्यान से देखें ये मीट करेंगे जाके, इनको भी जो लाइन कट करके जाती है उसको भी हम ट्रांसवर्सल ही कहते हैं। अब हमने ये कंसेप्ट समझना है, इन लाइंस के चाहे दो लाइंस हैं उनको ट्रांसवर्सल कट करके जाता है, उनमें कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। वो एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं और उन एंगल्स का पैरेलल लाइंस में क्या रोल है, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं दो लाइंस। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं दो पैरेलल लाइंस, LM के पैरेलल है एंड ये हमने बना दिया P एक ट्रांसवर्सल जो क्या कर रहा है, हमारी दोनों पैरेलल लाइंस को कट करके जा रहा है। अब हम सबसे पहले समझेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जैसे ये आपका ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड बन जाएगा और दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड बन जाएगा। हमारी दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये बन गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब ही क्या होता है कि पैरेलल लाइंस के इंटीरियर अंदर बनेंगे, उनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो तरह के ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। जो अभी अभी हमने बनाए हैं वो कौन से हैं, हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये हमारी पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगेन ये जो पेयर हमने बनाया, ये भी क्या है, लाइन चाहे ऐसे बना ले ट्रांसफर, दूसरी साइड से बना ले, ये सारे ही हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल जो लाइन के इस साइड, जो हमारा ट्रांसवर्सल एक इस साइड बनेगा और एक इस साइड बनेगा, इनको हम लिखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये अंदर बने हैं इसलिए हम इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, हम फर्दर उसको भी समझते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। बस आपने याद रखना है आपकी पैरेलल लाइंस के जो बीच में बनेंगे वो क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर।
ध्यान से समझना है, जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल, अगर वो पैरेलल लाइंस के बीच में है। जैसे ए बी के इक्वल होगा, वहाँ देखिए मैंने मेजर बनाई 80 और यहाँ पे देखिए ए को हम लिख सकते हैं, सपोज हमने ले लिया 60 डिग्री और बी भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में आपके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। आपने यहाँ पे एक ही चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि जब आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे एल एम के पैरेलल थी, तो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल, ऑलवेज इक्वल होंगे। जैसे ए बी के इक्वल है, सपोज हम नाम रख लेते हैं एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 भी हमारा एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल। चलिए अब हम समझ लेते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट वर्ड से याद रखने हैं कि ये एंगल हमारे ट्रांसवर्सल के इस साइड बनेगा और दूसरा दूसरी साइड बनेगा। इंटीरियर है तो दोनों ही अंदर बनेंगे, अगर एक्सटीरियर है तो दोनों ही बाहर बनेंगे। देखिए हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, ये हमारी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल जो हमारी पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। तो एक एंगल बनेगा यहाँ पे, ये इंटीरियर है, इसको बाहर बनाना है एक्सटीरियर। तो देखिए जो अंदर है पैरेलल लाइंस के वो वाला पोर्शन छोड़ के मैंने बाहर बना दिया, ये एक्सटीरियर हो गया, और ये ट्रांसवर्सल है, दूसरा एंगल बनेगा यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सपोज ये एक्स एंड वाई है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इक्वल। उनका नेम कुछ भी हो सकता है और उनकी मेजरमेंट भी कुछ भी हो सकती है। तो ये दोनों एंगल्स भी एग्जाम्पल हैं किसकी, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। अब देखिए हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी दोनों एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ए बी के इक्वल होगा, और देन हम दूसरी साइड भी ऐसे ही एंगल्स को बना सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर बनेंगे और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर बनेंगे, बस यही हमें अच्छे से ध्यान देना है। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। चलिए अब हम करते हैं, हमने पैरेलल लाइंस के बीच में अच्छे से अपने ऑल्टरनेट एंगल्स को समझ लिया। अब एक और चीज़ देखनी, जैसे ये दो लाइंस हमारी पैरेलल नहीं थी तब भी इनमें एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। जैसे ये देखिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी बनेंगे, बट कंडीशन क्या होगी, इक्वल नहीं होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल तभी होंगे जब आप ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बस ये आपने अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अब हम सीखते हैं नया कंसेप्ट, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे मैंने ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एल पैरेलल टू एम, एंड इसके बीच में हमने ट्रांसवर्सल भी ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। बस अब हमें समझना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते हैं। देखिए जैसे अगर आपकी लाइंस पैरेलल है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया जो हम एग्जांपल कर रहे थे अपनी, कि अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। बस अब आपको समझना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते कैसे हैं। जैसे हमने सीख लिया है ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे बनते हैं। अब देखिए सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे बनेगा आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनते हैं। जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड बनते हैं, एक इस साइड बनता है, दूसरा दूसरी साइड बनता है। सपोज अगर हम यहाँ पे बना दें अपने एंगल्स, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एंगल बना दिया, अब ये लाइन के बाहर है, देखिए ये इंटीरियर वाला पार्ट है वो बाहर बना है, तो दूसरा अंदर बनेगा। कॉरस्पॉन्ड मीन्स एक ही साइड बनने हैं, देखिए ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने, बट एक बाहर बना है और एक हमारा अंदर बना है, तो ऐसे दूसरी साइड भी आ सकता है। तो ये दोनों भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। जैसे एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 3 4 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। हम और एग्जांपल करके देखिए नीचे की तरफ से भी और दूसरा भी नीचे ही बनेगा, तो एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है और एक ही साइड है। ये हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ए और बी, तो ए बी के इक्वल होगा। बस ऐसे आपने ध्यान से देखना है, दूसरी साइड भी सेम बन सकता है। हम नाम रख लेते हैं सी एंड डी, तो यहाँ पे एंगल सी बी डी के इक्वल ही होगा। आई होप आपको अच्छे से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्लियर हो गए होंगे कि कैसे बनाने हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हमें सीखना है को इंटीरियर एंगल्स, जिनको हम को ज्वाइन एंड अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये बनेंगे आपके देखिए पैरेलल लाइंस के बीच में। अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं दोनों एक ही साइड बनेंगे, अगेन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होंगे बट दोनों ही इंटीरियर होंगे, इसलिए इसका नाम भी है को इंटीरियर एंगल। इस साइड भी बना के देख लेते हैं दूसरे में,
तो ये दोनों भी आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये बाहर नहीं बनेंगे, इनका नाम ही इंटीरियर है तो अंदर बन रहे हैं। और को इंटीरियर का सम क्या होता है, 180 डिग्री इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी। जैसे एंगल 1 + 2 करें तो आएगा 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री इनका सम होता है। इक्वल तब होंगे जब 90 डिग्री के होंगे। बस आपको ध्यान देना है कि इनका सम 180 होता है। जैसे a + b करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। अब जैसे हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पास एक्सटीरियर अलाइड एंगल्स भी होते हैं। अलाइड एंगल्स इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर भी होते हैं। एक्सटीरियर कैसे होंगे, जैसे देखिए आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे हमने ऊपर भी पैरेलल लाइंस बनाई थी, एक ट्रांसवर्सल इनको कट करके जा रहा है। और देखिए ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनेंगे पर दोनों बाहर की तरफ बनेंगे। ऊपर देखिए दोनों इंटीरियर बने हैं, यहाँ पे दोनों ही एक्सटीरियर बने हैं, तो इनको हम एक्सटीरियर अलाइड एंगल्स बोलते हैं। इनका सम भी क्या होता है, 180 डिग्री। बस आपने याद रखना है, इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर अलाइड एंगल्स का सम भी 180 है एंड एक्सटीरियर अलाइड एंगल्स का भी सम 180 डिग्री। एंड आई होप आपको को इंटीरियर एंगल्स भी अच्छे से समझ आ गए हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन जो करनी थी इस एक्सरसाइज की 18D के रिलेटेड, वो सारे अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस में कैसे ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, कैसे को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। डिटेल में हमने सारा समझ लिया है। बस अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 18D। एंड आई होप सारे स्टूडेंट को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।